ओम शांति। आज का विषय है सच्ची सेवा का फाउंडेशन क्या है। प्यारे बाप दादा ने हमें बताया है किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, सफलता मूर्त बनने के लिए, सहज निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए 3 बातों का विशेष आधार है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला त्याग, दूसरा तपस्या, तीसरा सेवा। त्याग माना बड़े से बड़ा त्याग है देह भान का त्याग, बॉडी कॉन्शियसनेस, क्योंकि यही सभी विकारों की मूल जड़ है। देह भान का जब हम त्याग करते हैं तो सभी प्रकार के त्याग स्वतः होते हैं। सूक्ष्म में भी हम मैंपन, मेरापन, जो ये मैं है, इसका हम त्याग कर पाते हैं। दूसरा तपस्या, तपस्या माने मैं और मेरा बाबा, एक मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। एक ये स्टेज है और दूसरी स्टेज है कि मैं भी नहीं, सिर्फ बाबा, जो और भी ज़्यादा हायर स्टेज है। तो तपस्या के लिए क्या है कि एक ऐसी स्थिति निरंतर लंबे काल तक कि मैं बाबा की हूँ, बाबा की मड़ी हूँ, बाबा की परी हूँ, बाबा के लिए हूँ। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और मैं बाबा की हूँ। इन 2 बातों में तपस्या समाई हुई है, जिसके लिए जो विशेष हमें अटेंशन रखना है वो इस बात का कि माया जो हमारे सामने आती है, माया विघ्न डालती है ना। बाबा कहते हैं ना कि याद में तो विघ्न पड़ता है, पढ़ाई तो ईजी है। तो उसके लिए हम क्या ध्यान रखें कि बाबा ने हमें मास्टर नॉलेजफुल बनाया है, तो हम माया के भी मास्टर नॉलेजफुल है ना। तो हम ये ध्यान रखें, अटेंशन और चेकिंग की विधि को अपनाकर हम आगे बढ़े, जिससे कि अगर हम पहचान सकेंगे कि माया आ रही है तो ही हम उसको दूर से भगा सकते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि संगम पर टाइम बहुत वैल्यूबल है। बाबा ने हमें बहुत सारे खजाने दिए हैं, उनमें से समय और संकल्प, ये 2 बहुत श्रेष्ठ महत्वपूर्ण खजाने हैं, वैल्यूबल हैं, जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो नॉलेजफुल बनना बहुत ज़रूरी है। माया के लिए भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि याद में ही विघ्न पड़ते हैं। तो समान का अभ्यास करते रहेंगे निरंतर। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो क्या होता है, विघ्न ही फिर आगे बढ़ने का साधन बनता है। जो लगन आती है ना आगे बढ़ने की पुरुषार्थ में, वो विघ्न से आती है। पर कमज़ोर संकल्प नहीं करना है कि विघ्न क्यों आया, मेरे साथ ही मेरे पास ही विघ्न क्यों आ रहा है, मुझे ही क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। ये जो कमज़ोर संकल्प है, ये है माया को इनवाइट करना, आह्वान करना। तो ये विशेष ध्यान रखना है तपस्या के लिए। तीसरा है सेवा। तो सेवा की फाउंडेशन की हम जो बात कर रहे हैं, सेवा के लिए, सच्ची सेवा के लिए जो फाउंडेशन है वो है त्याग और तपस्या। ऐसी कोई भी सेवा जिसका फाउंडेशन त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, उसको कहा जाता है नामधारी सेवा, जिसमें नाम होता है, काफ़ी प्रचार भी होता है और उसमें आत्मा की ये इच्छा होती है कि मुझे, यानी बाबा की सेवा करते हैं ना, लेकिन उसमें अपने हद के भाव को मिक्स कर लेते हैं कि मान मिले, शान मिले, जो भाई बहनें हैं उनकी हम नज़रों में आ जाएं, उनकी नोटिस में आ जाएं और हमें एप्रिसिएशन ज़रूर मिले, कुछ नहीं तो एक फूल तो कम से कम मिले। तो ये अशुद्धता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें चुना, हमें पसंद किया। तो जब हम उनका काम कर रहे हैं तो हम उसमें इस प्रकार की मान और शान की अशुद्धता को मिक्स नहीं करें, क्योंकि बाबा ने हमें समझाया है कि सेवा में जो प्रत्यक्ष खुशी हमको मिलती है वो ही
उसका ऑटोमेटिक रिवॉर्ड है। जैसे हम देखते हैं ना कि मान लीजिए हम निमित्त बन गए, कोई ऐसी है आत्मा जो किसी न किसी रूप से बाबा से जुड़ गई, कनेक्ट हो गई, तो ये कितनी खुशी की बात है। मानो समझो जैसे खुशी में नाचने की बात है, तो खुशी होती है ना। कोई जब हम किसी को देखते हैं कि किसी का शुरू में योग नहीं लग रहा है, धीरे धीरे आपने कुछ टिप दे दिए और मान लो वो टिप काम कर गए और उनका योग लग रहा है, तो कितनी खुशी होती है। तो खुशी ही जो है वो प्रत्यक्ष फल है सेवा का। और वास्तव में जब हमारी सेवा के पीछे की नींव मजबूत होती है तो नेचुरली वो सेवा बहुत अच्छी होगी, उसका जो प्रचार है वो भी बहुत होगा, अच्छा होगा, वो नेचुरल है। लेकिन भाव जो है हमारा, हम उसमें जो अपने हद के भाव को मिक्स नहीं करें। तो बाबा ने बताया है कि सच्ची सेवा का फाउंडेशन है त्याग और तपस्या। तो हम ऐसा भी नहीं है कि हमारी सेवा किसी साधन पर ही निर्भर हो, किसी व्यक्ति पर निर्भर हो, किसी समय पर निर्भर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेवा तो हम हर क्षण कर सकते हैं, सेवा हम हर क्षण कर सकते हैं ना, अपनी दृष्टि से कर सकते हैं, वृत्ति का परिवर्तन करें, वृत्ति से निरंतर कर सकते हैं। हमारे अंदर निरंतर सर्व के प्रति शुभ भावना हो, शुभकामना हो, तो ये उत्तम सेवा है, श्रेष्ठ सेवा है। लेकिन ये कैसे हो सकेगी कि हर क्षण सर्व के लिए शुभ भावना निकले, शुभकामना निकले। इसके लिए हम शुभ चिंतक बने, और शुभ चिंतक बनने के लिए दो बातें बहुत ज़रूरी है जिनके बिना संभव नहीं है, वो है स्वचिंतन और प्रभु चिंतन। तो हम निरंतर स्वचिंतन करने की, प्रभु चिंतन करने की एक आदत बनाएं, इससे हम शुभ चिंतक बनते हैं। तो क्या होता है, एक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग हमारी होती है कि हमारे दिल से सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना निकलती है और हमें भी खुशी होती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, मन खुश रहता है ना, मन भी तो खुश रहना चाहता है ना। तो ये हम ध्यान रखें। और सेवा के पीछे जो सबसे मूल बात है वो है हमारी भावना, हमारी नीयत, हमारे इंटेंशंस, क्योंकि उसी का मार्क्स मिलता है। अभी हम गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो गॉडली एग्ज़ाम है ना, दुनिया के एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग है। दुनिया में एग्ज़ामिनेशंस होते हैं तो स्टूडेंट्स को एंजाइटी होती है, फियर होता है, स्ट्रेस भी होता है, और नर्वसनेस होती है, जेलसी होती है, क्योंकि ये होता है कि उन्हें लगता है कि हमें दूसरों से विन करना है, कंपटीशन जो है वो भावना रहती है। लेकिन बाबा का जो ये पढ़ाई है, ये बहुत सुंदर पढ़ाई है, और ये हमारे मन को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने की, दिल को, बुद्धि को विशाल बनाने की पढ़ाई है। तो इस हिसाब से कंपैरेटिवली ये पढ़ाई दुनिया की पढ़ाई से सहज भी है और आसान भी है। यूँ तो जो माया है वो बहुत दुष्तर है, खुद बाबा कहते हैं ना, ज़बरदस्त है, लेकिन इस हिसाब से कंपैरेटिवली अच्छी है, सुंदर, वंडरफुल पढ़ाई है, जो बाप के अलावा कोई पढ़ा ना सके, क्योंकि इससे हम अच्छे बनते हैं, हमारा सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। तो हम ये ध्यान रखें कि बाबा की इस पढ़ाई में, इस एग्ज़ामिनेशन में नंबर प्राप्त करने के लिए एक तो हम मोटिवेशन का ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया में भी देखते हैं ना कि पास होने के लिए तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पास होने के लिए बहुत कम नंबर चाहिए, वो तो पूरी साल भर में आप घसीट के भी, ऐसे थोड़ा बहुत करके भी आप हो जाते हो। लेकिन मोटिवेशन तब आता है जब हम टॉप करने की सोचते हैं। तो रिज़ल्ट अपने को नहीं पता, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम टॉप करने का लक्ष्य रखते हैं तो मोटिवेशन बहुत हाई रहती है, और यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है जो आत्म प्रेरित रहे। आत्म प्रेरित कब रहेंगे, जब ऑब्जेक्टिव हाई होगा। तो एक ये बात ध्यान रखें। दूसरी ये बात ध्यान रखें कि ये जो विश्व महाराजन बनना है ना, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। तो इसके लिए हम ये ध्यान रखें कि बाबा जो है ना, बाबा किसी भी व्यक्ति के ये सूट बूट, औपचारिक शिक्षाएं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इन सब से बाबा के दिल को नहीं जीत सकते हैं, ये सब बाबा नहीं देखता है। तो हम मूल बात पे ध्यान दें कि अगर हम सेवा करते हैं तो हम ये देखें कि हमारे उस सेवा के पीछे मूल भावना क्या थी, नीयत क्या थी,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी का नंबर मिलता है। बाकी कौन बड़ा कौन छोटा, कौन इंचार्ज है, कौन क्या है, कौन अधिकारी है, इसका नंबर नहीं मिलता है। तो अगर हमें पास होना है तो हम ध्यान दें कि इस एग्ज़ामिनेशन की क्या स्टैंडर्ड्स हैं और नंबर मिलने का आधार क्या है। और खूब अच्छे से हम पढ़ाई करें, खुशी से आनंद लेके, क्योंकि जो मुरली है उसको हमें बहुत कसकर पकड़ कर चलना है कि जैसे एक टॉर्च की तरह है। तो अगर टॉर्च बंद कर देंगे ना तो अंधेरा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो चोट लग सकती है, पैर स्लिप हो सकता है, हम गिर भी सकते हैं। तो इसलिए अटेंशन और चेकिंग की विधि को साथ में लेते चलें और अच्छा पुरुषार्थ करें, सच्ची सेवा करें, नामधारी सेवा नहीं। ओम शांति।